दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जालौन के अंतर्गत कथावाचक कथा सुना रहे थे। जो भागवत कथा चल रही थी उसका साउंड लगा हुआ था और वह साउंड दूर दूर तक जा रहा था। इसी बीच में एक बाबा आते हैं, उनका नाम होता है पाठक बाबा कहते हैं। वह वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने उस साउंड को सुना और उस साउंड को सुनने के बाद उस जगह पर पहुँच जाते हैं और कथा को सुनने के बाद जगह पर पहुंच जाते हैं और तसल्ली से बैठकर कथावाचक के द्वारा सुनाई गई कथा को सुनने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन ही वो कथा का साउंड पाठक बाबा के कानों में पड़ता है और पाठक बाबा फिर चले जाते हैं। पाठक बाबा कथा सुनते फिर वो आनंद में हो जाते हैं और फिर वो घरे चले जाते हैं। ऐसे ही गत क्रिया चलती हुई तीसरी बार जब पाठक बाबा कथावाचक का जब साउंड चल रहा था, यानी कथावाचक अपनी कथा कह रहे थे, तो वो वहाँ पर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। कथा खत्म होने के बाद उनकी बात कथावाचक अर्थात मुकुटमणि त्रिपाठी से होती है। कहते हैं कि शास्त्री जी, आप अपना हमें फ़ोन नंबर दे दीजिए, अगर हमारे यहाँ कोई भागवत कथा होगी तो हम आपको कॉल करेंगे। तो वो ऐसा कहकर शास्त्री से नंबर ले लेते हैं। तो दोस्तों, आगे की सच्ची घटना क्या है इसे सुनाने के लिए मैं जा रहा हूँ। आज की जो सत्य घटना है ये बहुत ही दिल को झकझोरने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी और आप देख रहे हैं हमारा प्रिय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का एक थाना पड़ता है बांकेपुर। बांकेपुर में एक अंतर्गत एक दादरपुर गांव पड़ता है। तो यहाँ ब्राह्मणों का लगभग 303 घर थे। यहाँ से एक व्यक्ति जो पप्पू महाराज होते हैं वो पाठक बाबा से बोलते हैं कि बाबा जी, अगर आपकी नज़रों में कोई शास्त्री जी हों बढ़िया तो आप उन्हें बुला लीजिए। हम एक अपने गांव में भव्य कथा भागवत का, श्रीमद् भागवत का हम आयोजन कर रहे हैं। तो इसी बीच जालौन जो जिला पड़ता है उसके अंतर्गत बांकेपुर गांव के दादरपुर का व्यक्ति पप्पू महाराज जब उन बाबा से कहता है तो बाबा फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि शास्त्री जी, हमारे यहाँ भागवत कथा होनी है, आप टाइम बता दीजिए। तो जो मुकुटमणि त्रिपाठी जो मेन शास्त्री होते हैं तो उन्हें 21 जून से 27 जून का टाइम देते हैं। तो उनकी डेट फिक्स हो जाती है, कार्ड वगैरह भी छप जाते हैं, इधर उधर निमंत्रण हो जाते हैं और शास्त्री अपने सहयोगी संतराम यादव, मुकुटमणि त्रिपाठी और ये जो श्याम कठारिया होते हैं, ऐसा बताते हैं कि जो श्याम कठारिया होते हैं ये शुरू से ही सूरदास अर्थात अंधे थे, जो कि बहुत ही बढ़िया ढोलक बजाते हैं। इन्हें लेके समय से पहुंच जाते हैं। पहले दिन जब कथा का आयोजन हो रहा है तो ये पहला दिन जैसी भली बात विधि विधान के अनुसार अपनी कथा भागवत करते हैं। करने के बाद जब खाने का टाइम होता है तो ये पप्पू महाराज के घर पर जाते हैं। तो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मुझे ये ब्राह्मण समाज से नहीं लग रहे। तो पीछे से कुछ हुड्डंग टाइप के लड़के होते हैं तो वो कहते हैं इनका आधार कार्ड देखिए, आधार कार्ड से सब पता चल जाता है। तो ये सब बात चलती हैं। तो जो पप्पू या गांव के लोग थे ब्राह्मण समाज के, वो पप्पू महाराज के कहते हैं कि बाबा, ये अपनी समाज के नहीं लग रहे हैं, ये अपनी समाज के नहीं लग रहे हैं, इनसे जाके पूछिए। जब ये पाठक बाबा है वहाँ पर उसके पास जाते हैं और कहते हैं शास्त्री जी, आपकी जात क्या है?
जब पाठक बाबा ये बोलते हैं तो कथावाचक कथा शास्त्री मुकुटमणि त्रिपाठी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि भगवान की कथा करते समय आज तक मेरे जीवन में ऐसा दिन नहीं आया जो कि आज मुझे सुनने पड़ रहा है कि आज एक बुजुर्ग बाबा मुझसे जात पूछ रहे हैं, तात कथावाचक की जाति पूछ रहे हैं। जब वो बताने से जो संत राम वो अपना आधार कार्ड देते हैं, उनका सहपाठी से होता है संत राम यादव, वो कहते हैं कि मेरा छूट गया है। तो दोस्तों, अपनी बेइज्जती के जब उन्हें डराया धमकाया जाता है तो अपनी बेइज्जती के डर से ये जो मुकुटमणि त्रिपाठी जी होते हैं ये अपनी जाति बताते हैं कि हम यादव समाज से हैं और हमार कथा कहते हैं, भगवत कथा कहते हैं। दोस्तों, जब कथा होती है तो कहते हैं उनमें से एक हुंदक की एक गांव की टोली आती है और इन्हें मारती है, पीटती है। उनमें से 4 लड़के आते हैं जो हुंदक टाइप के होते हैं। पहले का नाम होता है आशीष शर्मा जिसकी उम्र 21 साल और दूसरे के प्रथम उर्फ मनु 24 साल का होता है और तृतीय उत्तम 19 साल का होता है और निक्की 30 का होता है। मानो ऐसे ये टूट पड़ते हैं कि मानो कि पूरे गांव की जिम्मेदारी ही इनके सिर आ पड़ी हो। इनमें से एक उस्तरा लेके आता है, एक कुछ आता है, एक कुछ लेके। सब प्रथम तो दोस्तों जो पूरे गांव की जूते चप्पन थे उन पर माथा सभी का टिक पाया जाता है, ये कहकर कि अब यादव भी ब्राह्मणों की रोजी रोटी छीनेंगे, यादव कथा करेंगे, ये तो हमारी समाज का काम है कथा करना। दोस्तों, इधर परीक्षक जो गांव की पप्पू यादव पप्पू शर्मा उर्फ पप्पू महाराज की पत्नी होती है। तो इसके पूरे गांव इकट्ठे होकर उन लड़के के द्वारा धमकी देते हुए उनके उनके जो परीक्षक थी महिला उसके पैरों में सिर रगड़वाया जाता है, चटवाया जाता है। और गांव के ही लोग जो ब्राह्मण समाज के थे तो कहते हैं कि जाओ पेशाब करके लाओ एक गिलास में और इन सभी के ऊपर छिड़को और इनका सिर गंजा करो। तो ये सिर गंजा करते हैं, मानो कि ये बेचारे रोते हैं, बिल्लाते हैं, लेकिन अपना दुख बताएं तो बताएं किसे। दोस्तों, जब ये सब हो जाता है तो एक क्लिप कोई व्यक्ति वायरल कर देता है तो ये इतनी तेज़ी से वायरल होती है कि जालौन के एक गांव दादरपुर में ये घटना हो गई है। तो इस खबर को सुनने के बाद यादव समाज आग बबूला हो जाता है, उत्तेजित होता है और अलग अलग थानों में अलग अलग धाराओं पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपनी FIR दर्ज कराता है। ये गलत है, किसी का अपमान और इनकी FIR हो जाती है। इनमें अलग अलग घरों से अलग अलग व्यक्ति पकड़े जाते हैं। दोस्तों, आगे क्या होगा ये तो भविष्य के पेट में गर्भित है। इस कहानी का उद्देश्य किसी जातीय भावना को भड़काना नहीं है, न किसी को ठेस पहुंचाना। ये सारा मैंने YouTube चैनल न्यूज़पेपर से लिया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।